रिजवान रजी साहब, वाकई कोई डील हुई है और नजर भी आ रहा है कि डील के तहत वापस आए थे, जिस तरह से अब अदालतों से भी बरी हो रहे हैं, लाडले बने हुए हैं, ये बात सही कर रहे हैं सलमान आबिद साहब? देखिए, सलमान तो मेरे प्यारे हैं। यकीनन इन्होंने वो डील जो है ना वो साइन होते हुए देखी होगी सर सामने अपनी आंखों के, वरना ये इतनी बार और इतने इत्मीनान के साथ ये बात ना करते। देखिए, बात जो है ना वो ये है कि अभी मेरे भाई ने फरमाया कि अदारे डिस्क्रेडिट होने की बात इन्होंने की। बिल्कुल, 5 जज बैठे हुए थे जी सुप्रीम कोर्ट के, और उनके सामने पेश हुए चेयरमैन नैब मेजर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान साहब। उन्होंने कहा जी कि आपने रेफरेंस के अंदर, फ्लैगशिप के अंदर नवाज शरीफ साहब बरी हो गए, आपने क्यों नहीं अपील फाइल की? तो चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब का ओहदा जो है वो मुझे कानूनी पावर्स देता है कि मैं रेफरेंस फाइल करने से पहले या अपील फाइल करने से पहले मैं देखूं कि ये फाइल होती है कि नहीं होती। तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी लीगल टीम से पूछा था, ये अपील फाइल नहीं होती। भाई, सुप्रीम कोर्ट के पांचों उस वक्त के जज पढ़ गए उसको, और उसकी वो बेइज्जती की जैसे अभी रिसेंटली आप देखें ना, ये जादुल एहसन साहब कहते थे कि किसी तरह से इमरान अहमद खान न्याजी की मंशा के मुताबिक वोट जो है आइन को रीराइट कर दिया जाए, और वोट की जो सेंटिटी है कि किसे दिया जाना चाहिए और किसे नहीं दिया जाना चाहिए, उसका इजहार हो कि कौन किसे वोट दे रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने वहां पे स्टैंड ले लिया। उसने कहा कि भाई, आइन में लिखा है, आप हुक्म दीजिए हुकूमत को, वो आइनी तरमीम कर दे, हम ये कर देंगे। हमें ये याद रहते करेक्टर, उनकी करेक्टर असैसिनेशन हो तो हम जरूर रूबे अमल आ जाते हैं। देखिए, उस वक्त भी मेजर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान साहब ने स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा राइट है कि मैं ये फैसला करूं। अब ये जो अपील वापस ली गई है, ये वो अदालत के मुजरिम है जज, जिन्होंने उस वक्त फोर्स करके ये अपील फाइल करवाई थी, जबकि चेयरमैन नैब कह रहा था कि ये अपील नहीं फाइल होती और ये मेरा आईनी राइट है कि मैं ये फैसला करूं। लेकिन उन्होंने थ्रेट करके एट द गन पॉइंट ये अपील दिलवाई थी। तो अगर नहीं तो कल भी रिजवान रजी किसी साहब, ये प्रोग्राम तो में ये कोई बात जवाज ना होगी। हुआ ना। रिजवान रजी साहब, ये कोई जवाज ना हुआ कि आप थ्रेट करके इस तरह से कुछ भी करवा लें और बाद में जब इस तरह से बातें खुलें तो आप कहते हैं जी हम पे बड़ा प्रेशर था, ये था। इन चीज़ों को किसने अकाउंटेबल करना है? नैब जो एहतसाब का इदारा है, नैब का खुद का एहतसाब कौन करेगा? मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो अपनी जगह के ऊपर। मैं नैब को समझता ही फजूल अदारा हूं, उसे होना ही नहीं चाहिए, एंटी करप्शन काफी है। लेकिन देखिए, कल भी इस प्रोग्राम में ये बात हुई कि देखें जनाब अपील कैसे फाइल हुई। भाई, वो जज साहब ने गन पॉइंट पे कराई थी, नाम ले ना उनका कि जिन्होंने ये फाइल करवाई थी, उनको अकाउंटेबल किया जाए, और वो जजेस थे पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी के। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जनाब देखिए, अदारों को सर्वाइव तो करने दीजिए, अदारों को अपने फैसले तो लेने दीजिए, अदारे अच्छे फैसले लेंगे। सही।